जिस कुत्ते का नाम शायद हमारे जो देशवासी हैं, इंडियन लोग हैं, वो शायद ले भी ना पाए ना, उस कुत्ते के बेसिस पे ये डिसीजन तक लिए जा रहे हैं कि मैं कुत्ता आपको वापस कर दूंगी और आप जो सीबीआई के रिगार्डिंग आपने जो कंप्लेंट फाइल करी है आप उसको वापस ले लो। तो आप ये देखो कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बाकी के पॉलिटिशियंस, क्या प्रिविलेज है कि कुत्ते के बेसिस पे ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि सीबीआई की जो कंप्लेंट है वो वापस ले लो वगैरह। जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा कुछ एलिगेशंस लगाई गई हैं। अब महुआ मोइत्रा ही है वो जिन पे एलिगेशंस लगाई हैं उनके एक्स दोस्त ने या बॉयफ्रेंड ने, जिनका नाम है जय अनंत देहरादाई। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, इजी वे में चीजें समझाता हूँ कि चल क्या रहा है। जो महुआ मोइत्रा है ये काफी एग्रेसिवली आके पार्लियामेंट में अपनी स्पीचेस, अपने जो बोलना होता है वो बोलती हैं, और खास करके अडानी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलती हैं, रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती हैं। यहाँ तक तो जो सारा मसला है वो बड़ा ही दिलेरी वाला लग रहा है, बड़ा ही ब्रेवरी लग रहा है कि बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन बात जो है वो सारी की सारी टोटली एकदम से रिवर्स हो जाती है जब चीज़ें और सामने आती हैं, और चीज़ें ऐसे सामने आती है कि उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड है, जो जय अनंत हैं, उन्होंने ही आके जो है वो काफी सारा पिटारा खोल दिया। सच यूँ बताए कि जो महुआ मोइत्रा है, इनका जो लॉगिन होता है, अपना गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का जो अपना लॉगिन होता है, वो लॉगिन यूज करते हैं दर्शन हीरानंदानी, जो हीरानंदानी ग्रुप के मालिक हैं। और उसमें सवाल डाले जा रहे थे जो अडानी के खिलाफ पूछे जा सकते हैं और पीएम मोदी के खिलाफ पूछे जा सकते हैं, वो सवाल उनकी तरफ से डल रहे थे और लॉगिन भी उनके पास था। ये चीज एक एफिडेविट के थ्रू दर्शन हीरानंदानी ने ही एक्सेप्ट की है। और ये जब एफिडेविट सामने आया तो ऐसा नहीं है कि महुआ मोइत्रा ने कोई माफी मांग ली हो या फिर बोला हो कि यार गलती हो गई, सॉरी, या फिर गलत हुआ। तो आगे से उन्होंने फिर एक प्रेस रिलीज दिया जो 3 दिन के भीतर ही दिया, बहुत जल्दबाजी करी, और आगे से उन्होंने बोला कि एमपी जो है, एमएलए जो है, सबके उठाओ, सबके लॉगिन पासवर्ड यूज करो, कहाँ से यूज करे जा रहे हैं, और सबके जो लॉगिन पासवर्ड हैं वो उनके इंटर्न्स, वो उनके असिस्टेंट्स वगैरह यूज करते हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं यूज किया गया। क्योंकि पहली चीज तो ये बात समझ नहीं आती कि अगर सारे यूज करते हैं तो सारे गलत है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो इसमें जस्टिफिकेशन क्या है? दूसरों की गलतियां गिनाने से अपनी जो गलतियां वो सही नहीं हो जाती। और दूसरा, अगर कोई इंटर्न यूज करता है या असिस्टेंट यूज करता है उसमें, और अगर कोई ऐसा बंदा यूज करे जो एक बिजनेसमैन है, वो भी दुबई से, तो ये चीज मैच कैसे हो रही है? पहली चीज तो ये मैच ही नहीं हो रही है, तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए अगर ये ट्रू है तो। जब हिंडनबर्ग की और रिपोर्ट आई थी अडानी पे, जिसके बाद अडानी के जो शेयर्स है वो काफी ज्यादा गिरे, $100 बिलियन का नुकसान हुआ, उस टाइम पे महुआ मोइत्रा बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ के हिस्सा ले रही थी और उस पूरे मसले में जो है ऐसा मानते हैं कि इन्वॉल्व थी। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी, पहले ये समझ लो हिंडनबर्ग करती क्या है। हिंडनबर्ग का काम है, ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ, कि वो कंपनीज में जो भी कोई ऐसा हो रहा होता है ना उल्टा सीधा काम, या फिर मान लो कोई ट्रांजेक्शन है उसको छुपाया जाए, या फिर कोई और ऐसी कोई चीज हो रही हो तो उसको सामने लाती है कि वो एक अच्छा काम कर सके और दिखा सके कि भाई कुछ गलत हो रहा है। लेकिन एक चीज और समझने वाली है कि ऐसा नहीं है कि सारा कुछ बहुत अच्छे से चलता है और बहुत ही सारा कुछ बहुत ही प्योर चीज़ है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि कभी किसी कंपनी को डाउन लाना हो या फिर पैसे कमाने हो, भैया आप क्या है कि अगर आप कोई आर्टिकल छापोगे, आप रेनाउंड हो, आपकी पोजीशन है, तो जैसे ही आपका आर्टिकल छपेगा तो चीज़ें, मार्केट गिरेगा तो उसमें आप पैसा कमा सकते हो। मैं थोड़ा आगे बताता हूँ कैसे कमा सकते हो। फिलहाल मैं ये बताता हूँ कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को